alla masa posta. प्रार्थना करेंगे। Quello per प्रार्थना करायला. प्रार्थना। यस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर्देवो महेश्वरा। महेश्वर गुरु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री तस्मै गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यस। हम एक यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। अप्लाई कैसा? यस। हे गुप्त जीवन हे गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा चमक है। रहा. हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए जो भी स्वयं को जो भी स्वयं को तेरे साथ मेरे साथ एक रूप महसूस करे एक रूप महसूस करे वे जान ले कि वे जान लें कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य सभी भी एक है। भी एक है। यस। आप सभी धन्यवाद। फिर से अभी हम कर रहे हैं कुंडलिनी योग बुक जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की थे। और तो अच्छी बुक है। वर्ल्ड फेमस बुक है वैसे माना जाए तो। लेकिन आध्यात्मिक इतना फेमस नहीं होता जितना बाकी चीजें होते हैं, लेकिन जो भी है इसमें उनको सभी को पता है। ठीक? सभी को धन्यवाद। तो अब हम आगे हैं। अध्याय 8वां चल रहा है, पेज नंबर 410 पे आ गए हैं। ओके। तो ये है अध्याय 8वां, कॉस्मिक ट्रिगर करके है। कॉस्मिक ट्रिगर करके है कुंडलिनी का उद्दीपन। ओके। वो है पेज नंबर 410, कुंडलिनी का उद्दीपन। हाँ। तो बाकी अपना अनम्यूट रखें तो अच्छा रहेगा। ओके। कुंडलिनी का उद्दीपन। हम जानते हैं कि अग्नि के एकदम मंद हो जाने पर भी लकड़ी में एकाएक आग भभक पड़ती है। हम जानते हैं कि अग्नि के एकदम मंद हो जाने पर भी लकड़ी में एकाएक आग भभक पड़ती है। ऐसी स्थिति सहज रूप से आंतरिक प्रक्रिया के कारण होती है। ऐसा समझा जाता है कि यही सिद्धांत तंत्रिका संस्थान पर भी लागू होता है, जिससे कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनेक अनुभव होते हैं। वैज्ञानिक इस मॉडल का स्मरण शक्ति, मिर्गी, निराशा तथा कुंडलिनी संबंध तथ्यों की व्याख्या हेतु प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस मॉडल का स्मरण शक्ति, मिर्गी, निराशा तथा कुंडलिनी संबंधी तत्वों की व्याख्या हेतु प्रयोग कर रहे हैं। इस तथ्य को प्रथम बार सीवी गोडार्ड तथा उनके सहयोगियों द्वारा वाटरुलू यूनिवर्सिटी कनाडा में सन 1969 में पहचाना गया। उन्होंने पाया कि बारंबार निश्चित समयांतर पर हल्के विद्युतीय उद्दीपनों से जानवरों के मस्तिष्क, विशेषकर लिम्बिक संस्थान जो भावनाओं के नियंत्रण का केंद्र है, की क्रियाशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है। उदाहरणतः इसी लिम्बिक सिस्टम के एक हिस्से इमिगेंडेला को प्रतिदिन मात्र आधे सेकंड के लिए उद्दीपित करने पर पहले तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु 2 अथवा 3 सप्ताह बाद आक्षेप उत्पन्न होने लगते हैं। गोडार्ड ने गोडार्ड ने यह भी देखा कि मस्तिष्क की उत्तेजनशीलता पर भी
उत्प्रेरण का अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। मस्तिष्क उत्प्रेरण के पश्चात जानवर 1 वर्ष तक भी अचेतन अवस्था में पड़े रह सकते हैं। मस्तिष्क उत्प्रेरण के पश्चात जानवर 1 वर्ष तक भी अचेतना अवस्था में पड़े रह सकते हैं। तो ये हमें पता है। यस, आत्मवंदन रितु जी और निरंजन जी, आत्मवंदन। ओके, ठीक है। तो अभी यस आत्मवंदन। यस, अभी बहुत अच्छा। और दोनों हस्बैंड वाइफ हमें दोनों साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत बढ़िया है आपकी आपका बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। यस मैं भी कल यही सोच रही थी। यस। मैंने कहा देखो कितना अच्छा है कि दोनों के एक विचार है। बहुत बढ़िया है। बहुत कम ऐसा मिलते हैं कि दोनों ही एक चीज को मानते हो ना। यस खुशकिस्मत हो, हंस रही हो आप। यस यस। थैंक यू दोनों को, दोनों। थैंक यू। यस, यॉर्क यूनिवर्सिटी के जाने या यॉर्क यूनिवर्सिटी के जॉन गेटो के अनुसार इस तरह के हल्के विद्युत उत्परण से कालांतर में मस्तिष्क के अन्य समी प्रवृत्ति हिस्से भी ठीक उसी तरह से उत्तेजित होने लगते हैं। समय के साथ ही उन हिस्सों की उत्तेजना के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा में कमी होती जाती है। समय के साथ ही उन हिस्सों की उत्तेजना के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा में कमी होती जाती है। ठीक है, निरंतर हल्के उद्दीपन से उत्तेजना तो आती नहीं। हाँ, मस्तिष्क की सहनशीलता तथा अनुकूलन शक्ति में वृद्धि अवश्य हो जाती है। यस मैम, आप पढ़िए आगे। ओके, थैंक यू। यही कारण है कि प्रभावकारी होने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर उद्दीपन आवश्यक है। ये अंतराल यदि 24 घंटे के हो तो बेहतर है। रॉबर्ट पोस्ट ने पता लगाया कि नशीली औषधियों जैसे कोकेन के माध्यम से भी लिम्बिक सिस्टम में उद्दीपन आता है। जो लोग नशा करते हैं ना, उसमें भी वो उद्दीपन आ जाता है। अच्छा, उन्होंने यह भी देखा कि इस प्रकार के उद्दीपन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, जैसे आक्रामक प्रवृत्तियों में वृद्धि इत्यादि। वो बड़े गुस्से में रहते हैं और आक्रामक रहते हैं। हम जानते हैं कि मिर्गी जैसे रोग के लक्षण होने पर भी कभी कभी यह स्थिति रहस्यमय अंतर्दृष्टि से संबंधित होती है तथा कभी कभी मनोविकृति से, जिसका कारण किसी एक चक्र में अपरिपक्व रूप से कुंडलनी का जागरण हो सकता है। मिर्गी रोग के लिए कुंडलिनी के जागरण की प्रक्रिया न केवल एक मॉडल का कार्य करती है, वरन इससे यह भी समझ में आता है कि मस्तिष्क तथा मन ध्यान के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होते हैं। मैरिलिन फर्ग्यूसन के अनुसार कुंडलिनी के जागरण की प्रक्रिया का प्रभाव तथा ध्यान के प्रभाव की समरूपता रोचक है। यद्यपि अधिकांश लोगों में ये अनुभूतियां स्थूल स्तर पर प्रकट नहीं होती, यह भी संभव है कि इन अनुभूतियों से किसी प्रकार की कमजोरी का अनुभव हो। ये प्रभाव उस समय विशिष्ट होते हैं जब व्यक्ति नियमित रूप से एवं निश्चल अवस्था में ध्यान करता रहा हो। उसमें व्यक्ति पूरी तरह सचेता अवस्था में रहता है तथा लंबे समय के उपरांत तंत्रिका प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हार्टफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग के बर्नार्ड ब्लूक ने पता लगाया कि मंत्र ध्यान से लिम्बिक मस्तिष्क प्रभावित होकर गुंजायमान हो सकता है। नंबर दो ये बताया उन्होंने कि
जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे जो मस्तिष्क में जो गुंजायमान होता है और हमारा जो मन है वो भी अनुभूति प्राप्त कर सकता है। मंत्र जप ध्यान की वह सबसे स्पष्ट विधि है जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के समान है। तथापि यदि हम बेल्टोव के मॉडल का अध्ययन करें तो किसी भी अन्य अभ्यास में इसमें एकदम स्थिर होकर बैठा जाता है तथा जिसमें आत्म विश्लेषण की क्षमता बढ़ती हो, इसी प्रकार के प्रभाव होंगे। बेल्टोव के अनुसार ध्यान में स्थिर होकर बैठने के फलस्वरूप संवेदी कॉर्टेक्स में लूप सर्किट के बन जाने की वजह से एमिगलेला में पेज नंबर 411 खत्म हुआ, 411 खत्म हो रहा है। हाँ, और 404 पेज नंबर 412 शक्ति जागरण हेतु सबसे उपयुक्त स्थान है आनंद से संबंधित केंद्रों का उद्दीपन संभव है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समयांतर में तंत्रिका संस्थान में धीरे धीरे स्थायी सकारात्मक परिवर्तन होता है जो उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। ध्यान का यही उद्देश्य है। योगियों तथा अंतर्ज्ञानियों ने सफलता के लिए साधना में नियमितता एवं लगन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त बतलाया है। ध्यान के अंतर्गत होने वाले अनुभव अच्छे हो या बुरे, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया का एक चरण है। तो नंबर 1 तो इसमें लगातार नियम से करना चाहिए और इसमें थोड़ी देर भी बैठना चाहिए, ये नहीं कि बस एकदम हो जाए। कुंडलिनी जागरण के संबंध में 2 तथ्य उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह है कि इससे मस्तिष्क में स्थायी परिवर्तन आता है तथा दूसरा इससे मस्तिष्क की सक्रियता में वृद्धि होती है। इससे ऊर्जा प्रक्रियाओं में भी तेजी आती है। यह तथ्य ध्यान के सिद्धांत से मिलता जुलता है कि ध्यान के अभ्यास से नाड़ियां सबल हो जाती हैं जिनमें विभिन्न केंद्रों तक ऊर्जा भेजी जाती है जिससे इन केंद्रों की क्रियाशीलता को उच्चतम स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? ध्यान के द्वारा। ध्यान और मस्तिष्क कुंडलिनी के विषय में अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुंडलिनी जागरण के उपाय उसके अभ्यासियों की संख्या से अधिक है। वस्तुतः लोगों की संख्या से भी ज्यादा से उपाय हो सकते हैं। आधुनिक अनुसंधानों में जिन 4 प्रमुख उपायों पर अध्ययन किया गया है वे हैं राजयोग, क्रिया योग और जाजिन तथा भावातीत ध्यान। इसमें प्रयुक्त विधियों में बैठना, श्वास, सजगता एवं मंत्र में से एक या अधिक का समावेश है। योगियों के अनुसार ध्यान को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक तो शिथिलता संबंधी तथा दूसरा एकाग्रता संबंधी। परंतु यह हमें विदित है कि हम चाहे जिस प्रकार का अभ्यास करें, पहले हमें शिथिलता का अभ्यास ही करना होगा। आसन पर एकाग्रचित होकर और शिथिल होकर बैठना होगा। हिलते डुलते इधर उधर को हिलना डुलना नहीं चाहिए और तभी आंतरिक प्रक्रियाओं में वांछित परिवर्तन आरंभ होता है। ध्यान पर हुए अधिकांश शोधों में यह पाया गया कि ध्यान की स्थिति में मस्तिष्क तरंगे प्रभावित होती हैं जिनसे व्यक्ति का स्थूल व सूक्ष्म स्तर प्रभावित होता है। ये मस्तिष्क तरंगे 4 प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बीटा तरंग, नंबर 2 बहिर्मुखता, एकाग्रता, तर्कयुक्त विचार,
चिंता तथा तनाव से संबंधित, ये एक में आते हैं, ये सारे एक ही हैं, बीटा तरंग के अंदर आते हैं। बहिर्मुख होना, एकाग्रता, तर्कयुक्त विचार और चिंता तथा तनाव से संबंधित है। नंबर 2 है अल्फा तरंगे, शिथिल तथा निद्रालु स्थिति में से संबंधित है। जब हम अल्फा में पहुंचते हैं तो हम जो है शिथिल तो रहते ही हैं, लेकिन निद्रा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और थीटा तरंगे स्वप्न एवं सुषुप्त, स्वप्न एवं सृजनात्मकता से संबंधित है। जब हम थीटा में पहुंच जाते हैं तो हमें स्वप्न, तरह तरह के स्वप्न के द्वारा बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और हम कुछ ना कुछ सृजनात्मक कार्य कर देते हैं। नंबर 4 है डेल्टा तरंगे, गहन निंद्रा से संबंधित है। जब बहुत ही अधिक गहरी निंद्रा में पहुंच जाते हैं तो हम फिर यूनिवर्स के चक्कर काटने लगते हैं, घूमने लगते हैं, अपने इस भौतिक शरीर को छोड़कर हम बाहर निकलते हैं। हम मतलब आत्मा और यूनिवर्स की बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं। ध्यान की अधिकांश विधियों के अभ्यास के दौरान अभ्यासियों के मुख्यतः अल्फा तरंगों की प्रमुखता पाई गई है। हाँ, बीच बीच में थीटा तरंगे भी दिखाई देती हैं, जो निद्रा अवस्था में उत्पन्न होने वाली थीटा तरंगों से भिन्न होती हैं तथा अधिकतर उन्नत अभ्यासियों में पाई जाती है। जो बहुत लंबे टाइम तक ध्यान किए हुए होते हैं, ये उनमें पाई जाती है। इसी कारण से मनोकायिक व्याधियों जैसे उच्च रक्तचाप तथा चिंता आदि के उपचार में ध्यानाभ्यास को मान्यता दी गई है, परंतु संभवतः शोध के इस परिणाम का कारण या तो शिथिलीकरण है, शिथिलीकरण की तकनीकों का प्रयोग अथवा अभ्यास ध्यानाभ्यासियों का नौसिखिया होना है। जो नए नए ध्यान सीखते हैं और जो ध्यानाभ्यासी हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक अभ्यास करते हैं, वो शिथिलीकरण उनके अंदर अपने आप आ जाता है, लेकिन नौसिखिया के अंदर नहीं आता इतनी जल्दी। प्रयोगशाला में किसी शोधकर्ता को ऐसा भी पता लगता है कि ध्यान शिथिलता को विधि नहीं वरन कुछ और है। इन स्थितियों में ध्यानाभ्यासी सामान्य शिथिलीकरण की प्रक्रिया में होते हैं तथा अल्फा और बीटा तरंगों की प्रमुखता होती है, परंतु तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। एक स्थिति आती है जब व्यक्ति में अंतर्मुखी अवस्था में ही बीटा तरंगे साधारण मनुष्य में कभी कभी पाई जाने वाली कम आयाम की अस्त व्यस्त तरंगों की तरह नहीं, वरन असाधारण रूप से बड़ी लयबद्ध एवं सामंजस्यपूर्ण तथा उच्च स्तर की होती हैं। दास एवं गेस्टेंट द्वारा उन्होंने क्रिया योग का अध्ययन किया। 1955 में पहली बार इस घटना को देखा गया कि बाद में इसे भावातीत ध्यान के अध्ययनकर्ता वैन वेल्ट के द्वारा देखा और प्रमाणित किया गया। उन्होंने पाया कि थीटा तरंगों के पश्चात लयबद्ध बीटा तरंगों की उत्पत्ति हुई, जो पूरी खोपड़ी में मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि पूर्ववर्ती तथा उत्तराकालीन दोनों ही माध्यम साथ साथ क्रियाशील थे। संपूर्ण मस्तिष्क साथ साथ लयबद्ध एवं संगठित रूप से कार्यरत था। इस स्वानुभूमूलक अनुभव की व्यवस्था को गहन ध्यान अथवा भावातीत अवस्था की संज्ञा दी गई। वेलनवेट का कहना है कि हमें मान लेना होगा कि ध्यान के दौरान ईईजी में होने वाले परिवर्तन व्यक्ति एवं बाहरी दुनिया की परस्पर क्रियाओं पर निर्भर नहीं करते। ऐसा ध्यान के दौरान होने वाली विशिष्ट मानसिक
सक्रियता के परिणाम स्वरूप घटित होता है। कॉर्टेक्स थैल्मोकार्टिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर तथा सब कार्टिकल जेनेटेरस के मध्य एक परिपथ लूप का सूत्रपात ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का कारण बनता है। यह वेंटोव के उस सिद्धांत के अनुकूल है जिसमें कहा गया कि एक लूप सर्किट ही कुंडलिनी अनुभव के प्रादुर्भाव का कारण है तथा जिसके कारण अनेक परिवर्तन होते हैं। लेविन ने भावातीत ध्यान पर शोध करते समय वेंटवेल की उस खोज का समर्थन किया जिसके अनुसार ध्यानावस्था में सामने से पीछे तक प्रत्येक प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध में तथा दोनों गोलार्धों के मध्य समकालीन तथा सामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क तरंगे पाई जाती हैं। कोरबी तथा उनके सहयोगियों ने अपनी शोध में पाया कि तांत्रिक ध्यान की अवस्था में शिथिलन की अपेक्षा स्नायु संस्थान में शक्तिशाली सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। गहन एकाग्रता की यौगिक आनंदमय स्थिति में ध्यानकर्ता के स्वचलित तंत्रिका संस्थान में एकाएक क्रियाशीलता देखी गई। कोरबी ने अनुसंधान में व्यक्ति के अनेक प्रकार की अनुभूतियों को देखा जैसे ऊर्जा का प्रवाह, ठंडक, हंसी, अनेक प्रकार की परिवर्तनशील भावनाएं, जीवन के प्रारंभिक काल की स्मृतियां, ऊर्जा का पूरी तरह शोषण, उद्भावना के उद्देश्य से एक होने की लालसा, विलयन की प्रबल अनुभूति तथा अनुभवों की स्पष्टता तथा उसकी समझ। कोरबी ने अपने अनुसंधान में जिन ध्यानकर्ताओं को चुना था वे नियमित रूप से 3 घंटे से अधिक ध्यान करते थे तथा उनके ध्यान की तकनीक का स्तर प्रयोगशाला में सामान्यतया अध्ययन किए जाने वाले ध्यान के स्तर से कहीं अधिक उन्नत था। उनमें अच्छे वो पाए गए। एक तो वो 3 घंटे से अधिक ध्यान करते थे मैम और आप वो बिल्कुल एकदम गहरे ध्यान में जाते थे। हाँ मैम आप रुकिए अभी। यस संदीप जी आप पढ़ना है अभी। संदीप जी यस थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके और महेश जी और उनकी माता जी का भी हम सम्मान करना चाहते हैं कि वो भी है ना कंटिन्यूसली बैठते हैं। जब से आके बैठते हैं तो कंटिन्यूसली बैठते हैं। वो उनकी माता जी है तो उनके माता जी का भाव बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो आंखें जो बैठती है तो बाद में कंटिन्यूसली ध्यान करते लास्ट तक रहते हैं। यस ये दोनों ये बेटा और उनकी माता जी है ना एक लड़का और उनकी माता जी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख के हाँ ना। दोनों अब देखो पिरामिड कैप डाल के बैठे हैं बहुत अच्छा लगता है। ये है तो हमें आज्ञाकारी बेटा। यस आज्ञाकारी बेटा है सही में आज्ञाकारी बेटा है उनकी माता जी। यस संदीप जी आप पढ़िए प्रयोगशाला में कुंडली। आत्मवंदन सबको। हम्म प्रयोगशाला कुंडलिनी कुंडलिनी के वास्तविक अनुभव को प्रयोगशाला में रिकॉर्ड करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसके 2 कारण है। एक तो सामान्यतया ऐसे उच्च अभ्यासी अपने अनुभव के विषय में कुछ बताते ही नहीं या प्रयोगशाला का वातावरण उपयुक्त नहीं होता अथवा अध्ययनतर उपकरण ही बाधक सिद्ध होता है या या हम्म वास्तविक अनुभूतियों से संबंधित शक्ति के कारण वह बेकार हो जाता है। ये शोध परिणाम बेंटोव की खोजों तथा उनके बनाए कुंडलिनी
उत्प्रेरण के मॉडल की सत्यता को सिद्ध करते हैं। ध्यान के जिन प्रयोगों में नाड़ी मंडल को सक्रिय पाया गया, उनमें सामान्यतः मस्तिष्क में सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था एवं व्यक्ति को आनंदमय अनुभूतियों होती पाई गई। शोधों में पाए गए शक्ति जागरण के अनुभव तथा स्थूल स्तर पर उनका संबंध योग के इस सिद्धांत के अनुरूप है कि मूलाधार में जागरण होने के उपरांत शक्ति मस्तिष्क में सुषुम्ना शीर्ष के निकटस्थ और कॉम्प्लेक्स तथा लिम्बिक संस्थान के अंदर स्थित गहरे सहज पार्श्विक तथा ऊर्जा प्रदायिनी क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यहाँ से शक्ति प्रमस्तिष्क कॉन्टेक्स के सभी क्षेत्रों को सहज रूप से उद्दीपित करते हुए थैलेमस तक पहुंचती है। पुनः एक लूप सर्किट बन जाता है जिससे धीरे धीरे मस्तिष्क के सुप्त तथा अप्रयुक्त क्षेत्र सक्रिय होने प्रारंभ हो जाते हैं। मस्तिष्क के प्रमुख नियंत्रक आज्ञा चक्र में शक्ति प्रवाह के साथ साथ संपूर्ण मस्तिष्क एवं संगठित इकाई की भांति कार्य करने लगता है। स्पष्टतया ध्यान में प्रगति होने के साथ साथ चक्र नाड़ियों एवं मस्तिष्क कुंडलिनी जागरण के उपयुक्त बनते जाते हैं। जब हम उत्प्रेरक के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंच जाते हैं तो एक विशिष्ट अनुभूति होती है। एक बार इस एकाग्र एवं संगठित अवस्था में पहुंचने पर न्यूरोलॉजिकल सर्किट क्रियाशील हो जाते हैं तथा उनमें स्वाभाविक रूप से उद्दीपन होता रहता है। इससे मुक्त हुई ऊर्जा से मस्तिष्क में नए नए केंद्र सक्रिय होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति में एक नई व विशिष्ट ऊर्जा के उदय के परिणाम स्वरूप उच्च स्तर की सजगता आती है तथा व्यक्तित्व में निर्धार आता है। यही से शक्ति के जागरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसके बाद अभ्यास के साथ साथ व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि एक बार शक्ति जागरण हो जाने के बाद उसका प्रभाव स्थायी होता है। हमारे अंदर अधिक से अधिक शुद्धता तथा शक्ति का विकास होता है, जिससे अंतिम रूप से कुंडलिनी जागरण होने तक लंबे समय तक होने वाली आंतरिक अनुभूतियों की श्रृंखला को ठीक ढंग से संभाला जा सकता है। सर ये इंग्लिश वाला कि आगे पढ़ो? ये उनका ये है, उनके बुक का ये है वो ये बेंटो ने क्या क्या लिखा है वो। ये अध्याय पढ़ो। वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ये ना आप रुकिए, वो रेफरेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वही सुप्रिया जी बोल रही थी तो समझ में आता, तो उनको समझ में आता है, वो कनेक्टेड हो रही है मेरे से, मुझे क्या होता है वो समझ में आ रहा है, उनको फटाफट बोल रही है। तो ज्यादा ज्यादा गोवा में वो उनका फायदा है और मैं उनके साथ, वो मेरा भी फायदा है। ठीक है, तो ये होता है। क्या मैं सर? मैं बोल रहा था लेकिन मेरा म्यूट था, लेकिन उनको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना ये होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है, यस, हाँ थोड़ा रुकिए। तो कितना बजा है देखेंगे। 9:51 हुआ है, तो हम्म। 2-3 पेजेस है, हो सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं। हाँ? नेचर ध्यान ही करेंगे। ध्यान करेंगे बोल रहे ध्यान हैं। करेंगे ना, चलो मैं भी आपके हम्म। साथ ध्यान कर रहा हूँ। चलो रुकिए। यस,
यस। तो ध्यान वैसे 5 मिनट है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार है ना? तो हम्म, यस। तो हमें एक प्रश्न आता है कि आप सबको है प्रश्न कि सभी बताए फटाफट कि आपको इस ध्यान क्यों करना, 1-2 लाइन में बता सकते, फटाफट बोल दीजिए। ये संदीप जी। सर, खुद को जानना है और आध्यात्मिक प्रगति करना है। इस ध्यान क्यों करना है, फटाफट बोल दीजिए। ध्यान हमारे स्वास्थ्य के लिए ही करना है। ओके, ध्यान क्यों करना चाहते हो आप? जो मन में आता है बोल दीजिए, ज्यादा विचार नहीं करना, बोलिए। संदीप जी ने बोला, सुप्रिया जी ने बोला। राम प्रसाद जी, अनम्यूट है आप। म्यूट है, म्यूट। हम्म, अब आवाज आ रही सर? जी। आ रहे। स्वयं को जानने के लिए आत्मोन्नति। यस, ठीक है। यस, रितु जी, निरंजन जी, माधुरी मन जी, की आप पास कीजिए में से। मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। ओके। सर मेरा ये है कि जैसे भोजन जरूरी है ना जीने के लिए, ऐसे ही सर ध्यान बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान अगर नहीं है तो फिर कुछ अधूरा सा है जीवन। ऐसा उद्देश्य जो जीवन का है वो भोजन और भजन होता है ना, साथ साथ वो होना चाहिए सर। ओके, वेरी गुड। यस, महेश जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। महेश जी, माधुरी जी, आप चैट में लिख सकते हो, नहीं तो बात कर सकते हैं। यस। अभी सबसे पहले तो आरोग्य अच्छा होना चाहिए। हाँ। उसके बाद ज्ञान मिलना चाहिए। हम्म। ओके। उसके बाद मोक्ष मिलना चाहिए। हम्म। ये 3 स्टेप है। ओके, एक पहला आरोग्य अच्छा होना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, और आरोग्य अच्छा होना चाहिए। हाँ। उसके बाद ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान ज्ञान मिलना चाहिए, जो हम्म। स्वामी विवेकानंद को मिला था। हम्म। हम्म। उसके बाद मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष मिलना चाहिए। माता जी को सेम लगता है क्या? मम्मी को पूछो आप, अपनी मदर को, अभी ध्यान में। मम्मी के साथ बड़े बड़े उसके पहले प्रश्न ठीक होने चाहिए, उसके बाद वो मोक्ष की तरफ बढ़ेंगी। वेरी गुड। माधुरी जी। यस, पता है, ठीक है। ध्यान में गई। ध्यान में जाने दो, ठीक है। यस, हम ध्यान करेंगे। चलो, मैं भी आपके साथ करता हूँ, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आज, जो होता है अपने आप हो जाएगा। नहीं, आत्मोन्नति सर आप तो बताएं सर, आपका क्या देश? मुझे ध्यान, मुझे ये लगता है कि मैं ध्यान करूँ, मेरा आरोग्य अच्छा रहे, और आप सभी को, जो भी मास्टर मुझे मिले उनको मैं ध्यान सिखाऊं। आरोग्य मेरा अच्छा हुआ तो मैं और सिखा सकता हूँ, बस यही अच्छा मुझे है। करना है। यही मांगता हूँ मैं ईश्वर से, सेवा मांगता हूँ बस। आप, हम सबकी सबकी मैं सेवा मांगता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। और हमें
दूसरा मेरा पर्पज है लाइफ में कि लोगों को सत्य युग लेके जाना। इस प्रवाह में जो भी आना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरा कहना मत मानिए। प्रकृति के जो नियम है उसको फॉलो कीजिए। जो जीवात्मा के नियम है ना उसको फॉलो कीजिए। ना मुझे मानो ना किसी को मानो, खुद को मानो और जो जीवात्मा बोलता है वही करो। जीवात्मा के नियम बुक है, उसमें नियम है, प्रकृति के नियम है। एक पंछी की तरह जो बर्ड्स रहते हैं ना वैसे रहना है हमें, है ना। मुझे क्या हुआ पता नहीं, आज मैं घूम रहा था, मुझे एक फूल मिला गुलाब का। तो अंदर से आवाज आई कि इसको खाना है, तो मैंने वो खाया। उसके बाद मुझे फिर से भूख लगी तो मैंने कुछ बादाम खाए, तब अच्छा लगा खाना खाने के बाद। तो फूल भी हम खा सकते हैं ऐसा हमें पता। मैं पहली बार फूल खाया, कभी खाया नहीं गुलाब का फूल, वो भी देसी गुलाब का। उसका मैं ऐसा ही लिया था, और सुगंध वो अच्छी देसी आती। गुलाब का फूल बहुत नहीं, फायदे सही वाला में होता है। सर गुलाब की पत्तियां खानी ही चाहिए। पेट साफ हो जाता है और ठंडक साफ हो भी गुलकंद देता भी है। बनता है ना, गुलाब की पत्तियों से गुलकंद बनाया जाता है। हाँ वही वाला, हाँ। वही गुलाब जो देशी गुलाब था। मैं वो अच्छा स्मेल आता है करके लिया था खाने के बाद, और लिया हाथ में, क्या हो पता नहीं, डायरेक्टली वो एक एक पत्ता निकल के खा लिया मैंने। कभी कभी मैं फूल खाया नहीं, पहली बार खाया, फटाफट खाया। और उसके अगर बाद किसी के में, पेट में कब्ज है ना, हाँ, तो कब्ज की सबसे पैक्ट दवाई है गुलाब का फूल। किसके लिए? कब्ज, अगर ओके। पेट में कब्ज है हाँ तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां चबा लो और खा लो। हाँ, मैं खाई पेट साफ। फटाफट। मैंने वो हम्म। पंखुड़ियाँ खाई और बाद में जाके अब जैसे बादाम। कभी कभी पेट में हमारी गर्मी हो जाती है ना, पेट में बहुत गर्मी हो जाती है ना, हम्म। तो भी गुलाब की पंखुड़ियां खा लो तो ठंडक हो जाती है, ठंडक मिलती है। इसीलिए इसका गुलकंद ठंडा होता है ना, इसलिए पान के साथ खाते हैं लोग। हम्म। कई कई बोलते हैं सर वो रात को पत्तियां भिगाना चाहिए, भिगा के रखना चाहिए, वो सुबह वो कुछ पेट में नहीं तभी वो पानी पीना चाहिए। हम्म। क्या भिगोना चाहिए मैम? क्या फिर से बोलना प्लीज? गुलाब की, हाँ गुलाब की जो पत्तियां है ना वो जी। ठंडे पानी में भिगा के रखना चाहिए रात को, और ढकना चाहिए। और सुबह वो पत्तियां को थोड़ा ऐसा ऐसा करके वो पानी पीना चाहिए खाली पेट पे। ओके। कभी कभी अजीर्ण हो जाता है ना तो पेट अच्छा रहता है बोलते हैं। यस, हमारे दो है, चित्रा जी और सुप्रिया जी, बहुत नुस्खे अच्छे देते हैं। राम प्रसाद जी भी है, अच्छे अच्छे नुस्खे सिखाते हैं। आप वो नोट करें। मैंने कल बोला था एक डायरी रखो, खुद का, खुद के लिए एक डायरी रखना है। और जो जो अच्छी बातें आपने कुछ अच्छा काम किया है और कुछ किया है तो उसके, उसको हमें लिख के रखना है, ठीक है ना। वो करना है। आज आपने भी एक बहुत अच्छा काम किया है। हम्म। बोलिए, अच्छा काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। हम्म, है ना। हम्म, यस। हम वही बोल रहे थे कि हमारा जो हायर सोल है वो परशुराम जी का है। तो परशुराम जो है वो अलग है। सर आप तो जिस एरिया में रहते हैं, गोवा तो है ही परशुराम जी की तपस्थली है ना। उन्होंने इधर ये भूमि बनाई है, गोवा जो कोकण, केरला से लेके है ना, ये पूरा जो कोकण बना है ना तो उन्होंने हाँ बनाया। जी। हाँ हाँ गोवा हाँ में हाँ। है, तो उन्होंने बनाया था। वो जो प्रतिसृष्टि बना रहे थे ना, जो वो भूभाग है वो ये वाला हमारे इधर का, हाँ है ना। तो वो है, नहीं नहीं ये उनकी भूमि ऐसा बोल रहे थे। ज्यादा मैं अभी मैं थोड़ा ये हुआ है। प्रतिसृष्टि कौन बना रहे थे? विश्वामित्र ना। विश्वामित्र, क्या हाँ। सर क्या? ऋषि विक्रम। हाँ विश्वामित्र बना रहे थे ना प्रतिसृष्टि। तो वो ये भाग है। और परशुराम जी का भी भाग बोलता है। या हम बहुत बड़ा गोवा में कभी आए आप, मान लो, तो ये तो परशुराम जी का एक मोर देन 18 फीट बड़ा स्टेचू है। यस, ठीक है हाँ मेरे। मैंने ऐसा सुना है।
उन्होंने अपने फर्ज से कुछ किया था वहाँ, कुछ हम्म राक्षसों को उधर मारा था, और उधर में फिर ये अपनी तपस्थली उसको बनाया था। हम्म परशुराम तो वैसे भी सर चिरंजीवी हैं तो। हम्म। यस, हम सभी चिरंजीवी हैं वैसे, है ना। यस, तो क्षमा चाहिए। तो चलो हम ध्यान करेंगे। चलो आपका जो है वो समझ में आया, तो ठीक है, ध्यान के लिए बैठना है हमें, है ना। हम्म, ध्यान में बैठ जाइए, और पानी पीना है तो पी जाइए, और बैठिए आराम से, ध्यान करेंगे। और किसी को कुछ हमारे तरफ से कुछ लगा हो तो हम माफी चाहते हैं आप सभी की। तो ध्यान में बैठिए आप। तो जो है वो होता जाएगा। ध्यान का अनुभव अच्छा करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका भावार्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान और नई दिशा देते हैं। गुरु ही विष्णु है जो हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं। गुरु ही महेश्वर है जो हमारे अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करते हैं। गुरु ही साक्षात परम सत्य और परम चेतना का स्वरूप है। ऐसे महान गुरु को मैं श्रद्धा और कृतज्ञता से नमन करता हूँ। मेरे साथ जुड़िए, और कुछ हमें इसके साथ संकल्प लेने हैं। सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों पे ध्यान देना है। बस अपनी सांसों के साथ रहना है, जो होता है उसे होने दीजिए। कुछ हमें संकल्प लेने हैं, वो हमेशा याद रखना है। ओम नमः शिवाय। सभी ध्यानों का रक्षण करो। इस ध्यान को पूरे पृथ्वी पर बढ़ना है। सभी मनुष्य, सभी जन ध्यान में आए। हे दृश्य अदृश्य आत्माओं, इस ध्यान की यात्रा में हम सभी मनुष्य जीवों की मदद करें। तो हमें संकल्प लेना है, दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्ध और सफल हो रहा है, या हो रहा। दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्ध और सफल हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है।
मेरा शरीर ऊर्जावान है और मेरा मन शांत एवं प्रसन्न है। मैं प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार योग और ध्यान करता हूँ। ध्यान में मुझे दिन प्रतिदिन अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। मैं ध्यान का लाभ स्वयं प्राप्त कर रहा हूँ और प्रेम पूर्वक ध्यान का मार्ग दूसरों तक पहुंचा रहा। मेरे माध्यम से अधिक लोग ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। मेरी आय बढ़ रही है और मेरे लिए स्वचालित रूप से अनेक पैसिव इनकम सूत्र बन रहे हैं। मुझे हर वर्ष में नई पदोन्नति मिल रही है और मेरे करियर में निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। मेरा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप से निखर रहा है। मेरा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। मैं सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं प्रतिदिन अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मेरे विचारों, व्यवहार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। मैं अपने ज्ञान को स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता हूं या करती हूं। मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग करके नौकरी, घर और समाज में अधिक उत्पादक और उपयोगी बन रही हूँ। मैं सदैव सत्य बोलता हूँ। मैं सदैव सत्य बोलती हूँ और सत्यनिष्ठा से जुड़ा हुआ हूँ मेरे विचार, शब्द और कर्म पवित्र एवं ईमानदार है। मेरे विचार, शब्द और कर्म पवित्र एवं ईमानदार है। मैं ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों का श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ पालन करता हूँ। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्ध है। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्ध है। हमारे बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और गहरा जुड़ाव है। मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक विकास सहज रूप से बढ़ रहे हैं। मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक विकास सहज रूप से बढ़ रहे हैं। मैं अपने ज्ञान, साधना, क्षमता और कर्मों के माध्यम से स्वयं, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और समाज के लिए निरंतर अधिक मूल्यवान बन रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा जीवन हर दिन बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा जीवन हर दिन बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ इस तरह भी है, स्वास्थ्य के लिए है। मैं पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। मेरा शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है। मेरी हर कोशिका स्वस्थ और शक्तिशाली है। मेरा मन शांत और शरीर स्वस्थ है। मैं स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हूँ। वे धन और समृद्धि के लिए है। मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करती हूँ। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है। मेरी आय लगातार बढ़ रही है। मैं धन का बुद्धिमानी से उपयोग करता हूँ। मैं धन का बुद्धिमानी से उपयोग करती हूँ। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध हूँ। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध हूँ। रिश्ते, मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। मैं प्रेम देता हूँ
और प्रेम पाता हूँ। मैं प्रेम देता हूँ और प्रेम पाता हूँ। मैं सभी से प्रेम और समझदारी से जुड़ता हूँ। मैं सभी से प्रेम और समझदारी से जुड़ता हूँ। मेरे रिश्तों में विश्वास और खुशी है। मेरे रिश्तों में विश्वास और खुशी है। मैं अच्छे और सकारात्मक लोगों से घिरा हूँ। मैं अच्छे और सकारात्मक लोगों से घिरी हूँ। अभी है मजबूत व्यक्तित्व के लिए, मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। मैं शांत, साहसी और दृढ़ हूँ। मैं खुद पर पूरा विश्वास करती हूँ। मैं खुद पर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ रूप से बन रहा हूँ। मैं हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बन रही हूँ सफलता के लिए। मैं सफल होने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। सफलता मेरे जीवन में लगातार बढ़ रही है। मैं अपने हर लक्ष्य को दृढ़ता से प्राप्त करता हूँ। मैं अपने हर लक्ष्य को दृढ़ता से प्राप्त करती हूँ। मेरे प्रयास मुझे सफलता और सम्मान दिलाते हैं। मेरे प्रयास मुझे सफलता और सम्मान दिलाते हैं। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल और विजयी हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल और विजयी हूँ। अभी आध्यात्मिक विकास के लिए खड़े हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही हूँ। मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा हूँ। मेरा मन शांत और मेरी चेतना जागृत हो रही है। मेरा मन शांत और मेरी चेतना जागृत हो रही है। मैं अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानता हूँ। मैं अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानता हूँ। मेरा ध्यान, ज्ञान और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है। मेरा ध्यान, ज्ञान और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है। मैं प्रेम, शांति और जागरूकता का मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं प्रेम, शांति और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। मैं प्रेम, शांति और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी इसी ध्यान में इसमें रहे। अभी जो होगा अपने को मैं भी आपके साथ ध्यान कर प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका भावार्थ ऐसा है, इस संसार में सभी प्राणी सुखी और प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ और रोग मुक्त रहे, सभी के जीवन में शुभ और मंगलमय घटनाएं हो, किसी भी प्राणी को दुख का भागी न बनना पड़े, समस्त विश्व में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का विस्तार। ओम शांति शांति। सभी को धन्यवाद। खुद को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है, अपने गुरुओं को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अपने हर एक सेल को धन्यवाद, इस क्षण को धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद, आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। अपनी आंखों पे दोनों हाथ खोल के रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जिसको कुछ बोलना है तो
बात कर सकते हैं या ग्रुप में डालें। जिसमें जीवन में कुछ अभी तो कुछ कठिनाइयां है, तो इस यूनिवर्सल सेवा में आए। जो भी है ना, आपकी सहायता जो भी करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। आपका टाइम दे सकते हैं, आपका टाइम दे सकते हैं, धन दे सकते, जो भी है आप मन से करें। धन ही सब कुछ नहीं है। जो जिसको मिलता है वो कीजिए, अपने जीवन में चेंजेस पाए। आप सभी से वो अनुरोध है, मैं करता हूँ। मेरे साथ भी कीजिए, आपको समाधान, सुख समाधान मिलेगा और आप जो चाहते हो मिलेगा। इस दुनियादारी में ज़्यादा नहीं पड़ना है। ठीक है। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ही हमें यूनिवर्सल पोर्टल का दरवाज़ा खोल देता है, हमेशा याद रखें। ओके, थैंक यू। यस, यस। योगिता जी आप बोलिए। योगिता जी, रितु जी, निरंजन जी। यस। तो ध्यान अच्छा रहा, काफी मतलब बहुत कॉन्फिडेंट अंदर एनर्जी थी आज। हम्म। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। और जो म्यूजिक आपने लगाया था, जो भजन था, वो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब उससे एक अंदर से ना एक ऐसे लग रहा था जैसे बॉडी में सेंसेशन सी, मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेट इस तरीके से हो रही थी उस दिन से। यस, उसमें बहुत सारी ऊर्जा रहती है। तो जब भी वो आता है, अपने से ऊर्जा रहती है, तो उस ऊर्जा को हमें अंदर डालना है और हमारा खुद का जो भी प्रगति है वो कर सकते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी से अपनी प्रगति साधना चाहते हैं दुनिया में। यस। आत्मानंद मास्टर, आत्मवंदन। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। यस, यस, थैंक यू। आपको कुछ ना हो तो खाली एटलीस्ट हमारे ग्रुप में आप डालते रहिए। आपको जो भी लगता है ध्यान में वो आप डालते रहिए, और लोगों को भी बताएं। आप जो ध्यान करते हैं उसके बारे में बताएं, और लोगों को हम जोड़ें, तो उनकी साधना से हमें भी उनका फायदा होता है। ये चेंज जैसा होता है, उसका हम सबको फायदा होता है। ठीक है। यस, थैंक यू योगिता जी मैम। थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। अच्छी ऊर्जा रही बस सर। यस, अभी भी हमें महसूस होती है ऊर्जा। यस। ऊर्जा महसूस होती रही, बकाया आज कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू। यस, संदीप जी बोलिए। सर ध्यान अच्छा रहा, हम्म। ऊर्जा भी थी, हम्म। और एक दो बार मेरा शरीर वाइब्रेट भी हो गया जोर से। वेरी गुड। आपका वाइब्रेट होने लगा है शरीर, बहुत अच्छा है। आपके विचार कम हो रहे हैं ना बहुत सारे। हाँ तो एक कम हो रहे हैं तो वाइब्रेशन अच्छा है आपके लिए। ठीक है। यस, थैंक। ध्यान के पहले थोड़ा सर दर्द कर रहा था, लेकिन अभी ठीक हो गया। होता है। वो जो हेवीनेस भी चला जाता है। मेरा तो ये हाँ हेवी नहीं जाता है, पता नहीं चलता ये सर है कि क्या है। ऐसा ही लगता है, हाथ जैसा लगता है। हेवीनेस जाता है पूरा, अच्छा लगता है। थोड़ा हल्का लग रहा है। यस, पूरा हल्का हो जाएगा। जैसे सुबह उठते हैं ना, वैसे ही रात को हो जाएगा आप फ्रेश। धन्यवाद। हमेशा फ्रेश रहता है। यस, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी ध्यान में, माधुरी जी इसमें, ऋतु जी आपको कुछ बोलना है, बोलिए। ध्यान बहुत अच्छा था और म्यूजिक बहुत प्यारा था। हम्म। हम्म। सुनना लग रही थी और बहुत अच्छा था। यस, थैंक यू, थैंक यू। आप जुड़े रहिए और
पूरे विश्वास के साथ रहिए बस। और अपने जीवन में चमत्कार देख लीजिए। अपने अपने जीवन में चमत्कार होते हैं। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ा सब्र चाहिए मैम। ये जादू नहीं होता है, जादू इमिडिएटली होता है, ये जादू नहीं है। ये जो जादू है वो पूरा यूनिवर्स का है, यूनिवर्स का काम है। ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का। हाँ ये कुछ सर आवाज थोड़ी कम आ रही है इधर में ना, थोड़ा कम कम, आ रही है। कम आ रही है, अभी देख लीजिए। हाँ ठीक है ना, हम्म। ठीक है, होता है। डोंट वरी, अपने खुद पर विश्वास करिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। और आपका है ना, थोड़ा थोड़ा आपका समय भी आप देने लगे तो सभी को समय आप दे सके तो अच्छा रहेगा। जो भी है, आपका समय 5 मिनट 10 मिनट कुछ सेवा आप करना चाहते हो कर सकते हो, समय दे के भी सेवा की जा सकती है। आपकी खुद की समय है ना, तो समय दे के भी सेवा की जा सकती है। समय अ, हम्म, ध्यान सिखाना है। ध्यान सिखा सकते हो आप, यूट्यूब की लिंक भेज सकते हो, लोगों को बोल सकते हो हमारा ध्यान है कि ऐसा है। आपको जो महसूस हो रहा है वो बोलिए, जो है वो सच बोलिए। ज्यादा ज्यादा बढ़ा के भी नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना है। जो मन से आता है ना वो मन से बोलिए बस। इसका ज्यादा उपयोग ही नहीं करना है। जो अंतकरण से होता है ना, जो अंतकरण जो हृदय से होता है वही होता है, वो मायने रखता है। आप वो करते रहिए, देख लीजिए चमत्कार हो जाएंगे जीवन में। हम सभी को करना है, मैं करता हूँ। जब भी कोई मिलता है तो कोशिश करता हूँ कैसे हम उनको जोड़ दे, कैसे उनको ध्यान सिखाए। और एक आदमी को, एक व्यक्ति को एक एक या 2 बार बोल सकते हैं, उससे आगे नहीं बोलना है। और नहीं आता है तो छोड़ देना है, पीछे नहीं लगना है किसी के पीछे नहीं लगना है। घर में भी ऐसा ही कीजिए, घर में भी ऐसा ही करना है, किसी के पीछे नहीं लगना है। आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक। कोई आया गया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना करते रहना है बस। समझ में आया? सर अभी रिकॉर्डिंग नहीं है ना। है हाँ रिकॉर्डिंग। है, रिकॉर्डिंग है। बंद करो क्या, 1 मिनट, बंद करो।